हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा हैव टू और हैव टू। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इज टू, एम टू और आर टू का यूज़ बताया था। वहाँ पे इज टू यूज़ करते हैं, आर टू यूज़ करते हैं, एम टू यूज़ करते हैं। गाइस, बिल्कुल वैसे ही है हैव टू और हैव टू का यूज़। बस फ़र्क इतना है गाइस कि इज टू, एम टू, आर टू के यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा कंपल्जन की बात नहीं आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है वो काम करना। लेकिन हैव टू और हैज़ टू के यूज़ में आपको वो काम करना बहुत ज़रूरी होता है, करना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो उस टाइप के सेंटेंसेस में आपको हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है। ओके, तुम्हें खाना बनाना पड़ता है। उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हैं हैव टू और हैव टू के। जैसे अगर मैं बात करूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। गाइस, यहाँ पे देखिए पड़ता है जो मैंने लिखा है, यहाँ पे इसकी जगह पे आप को ये भी लिख सकता है, मुझे वहाँ ज़रूर जाना है। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जाना है, खाना है, पीना है के लिए आपको सिंपली इज टू, एम टू और आर टू का यूज़ करना है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरी बात आ जाती है, जहाँ पे करना आपको ज़रूरी हो जाता है, तो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, तो वहाँ पे आपको हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना है। ओके, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, यानी मजबूरी है, मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे वहाँ जाना पड़ता है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या यूज़ करना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें नहीं, नहीं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे कोई नहीं लगा होता वर्ड, तो वो सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, दैट मीन्स कि मुझे के लिए आप फर्स्ट पर्सन आपको आई लगाना है। ठीक है, आई के बाद पढ़ता है, पढ़ती है। मैंने बताया हुआ है आपको ये चीज़ कि हैज़ टू जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और हैव टू जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। ओके, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई जो है गाइस वो प्लूरल की कैटेगरी में हम रखते हैं, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू, आई के साथ हैव टू लगाना है, आई हैव टू गो देयर। ये याद रखिएगा कि हैज और हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, चुका है, चुकी है में, लेकिन अगर पढ़ता है, पढ़ती है, हैज और हैव के साथ अगर किसी भी ऑक्सिलरी के साथ टू का यूज होता है गाइस, टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। ओके, तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, तुम्हें के लिए आपको यू यूज करना है, यू के साथ हैव टू का यूज होता है, तो यू हैव टू मेक, मेक इज द मेन वर्ब, मेक क्या बनाना पड़ता है, खाना, मेक फूड। ओके, यू हैव टू मेक फूड। अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस पे, उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, उन्हें के लिए हमें यूज करना है दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उन्हें यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, दे हैव टू, दे के साथ यहाँ पे भी हैव टू का यूज करना है, दे हैव टू लर्न इंग्लिश। ये सारे हो गए हैव टू के एग्जांपल्स। गाइस, अगर इसका नेगेटिव आपको बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता है, आपको लगाना होगा आई हैव नॉट टू गो देयर। ये नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हो गए, आई हैव नॉट टू गो देयर। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको हैव के बाद नॉट लगा देना है, हैव के बाद नॉट लगा देना है, हैव के बाद नॉट लगा देना है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन के आ जाएगा। दे हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश, यू हैव नॉट टू मेक फूड, आई हैव नॉट टू गो देयर। ओके, ये आप सारे जो है नेगेटिव के एग्जांपल्स हैं। अगर आपको इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइस दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसा होता है जिसमें स्टार्टिंग में क्या लगा होता है। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोले हो क्या मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उठा के आपको स्टार्टिंग में कर देनी है। बस, ये आपके एग्जांपल्स हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस के। हैव आई टू गो देयर, हैव यू टू मेक फूड, क्या उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, हैव दे टू लर्न इंग्लिश। अगर इस टाइप के सेंटेंस में दो तरह के आपको इंटरोगेटिव भी मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ, मुझे वहाँ क्यों जाना पड़ता है, या तुम्हें खाना क्यों बनाना पड़ता है, उन्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ती है। अगर यहाँ मैं क्या हटा दूँ,
स्टार्टिंग में, और आपको अगर क्यों लगा दूँ, मुझे वहाँ जाना क्यों पड़ता है, तुम्हें खाना क्यों बनाना पड़ता है, उन्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ती है। ओके, मैंने बताया हुआ है आपको अपनी सारी वीडियोज़ में कि किसी भी सेंटेंस में अगर क्यों आ जाता है गाइस बीच में, तो आपको सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगानी होती है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, ये याद रखिएगा। तो क्यों है तो सबसे पहले आपको वाई लगाना होगा, तीनों में क्यों लगा हुआ है तो आपको सबसे पहले वाई लगाना होगा। वाई लगाने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ टू, हैव, अभी हम हैव टू की बात कर रहे हैं तो वाई हैव आई टू, वाई हैव यू टू, वाई हैव दे टू। ओके, ये हमारे हो गए इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल। तो आई होप आपको हैव टू का यूज़ समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गाइस हैज़ टू पे। अब हम हैज़ टू पे आते हैं। हैज़ टू का भी सेम कॉन्सेप्ट है गाइस, सेम ऐसे बनाने हैं। अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो उसे यहाँ आना पड़ता है, उसे यहाँ आना पड़ता है। उसे के लिए हम यूज करेंगे ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बंदा है, उसे आना पड़ता है, ही के साथ हैज़ टू का यूज होगा। हैव टू जो है प्लूरल के साथ यूज करते हैं, हैज़ टू सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। कोई भी नाम हो, यहाँ पे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर एक बंदे की बात हो रही हो तो यहाँ हमेशा हैज़ टू का यूज करेंगे उसके साथ। ही हैज़ टू, मेन वर्ब क्या है, आना, कम। ये याद रखिए गाइस, हैज़ टू हैव टू के साथ आपको वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा ये लगाना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा हमेशा, उसे यहाँ आना पड़ता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हो गए। अगर हम बात करें इसका जो है नेगेटिव एग्जांपल्स की, तो उसे यहाँ नहीं आना पड़ता है, तो ही हैज़ नॉट टू। जैसे अभी मैंने आपको हैव टू का यूज़ बताया था, हैव टू में नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझाया था, वैसे आपको बिल्कुल सिंपली हैज़ टू का भी वही है। तो ही हैज़ नॉट टू का भी है। अगर आपको यहाँ क्या लगा के बनाना हो तो आप क्या करेंगे, बस हैज़ उठा करके आप पहले लगा देंगे। ओके, हैज़ ही टू कम हियर। अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको यहाँ क्यों लगाना हो, जैसे अभी मैंने आपको हैव वाले में बताया था, उसे यहाँ क्यों आना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, वाई हैज़ ही टू कम हियर, दैट्स इट। कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड आप देखेंगे, कोई भी WH वर्ड, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे, सबसे पहले आप उसकी अंग्रेजी लगाइएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको लगाना है। ओके, तो गाइस ये था हैज़ टू और हैव टू का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर